सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा। ठीक है, पहले का दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये सारे जो सवाल है ये पहला, इससे पहले हमने पहला सवाल लगाया था जो भी ग्राफिकली मेथड से उसका हमने सोल्यूशन निकाला था। अब इसमें भी वही काम हमें करना है कि हमें क्वाड्रेंट निकालना है, फिर उसका ग्राफ हमें ट्रेस करके उसका सोल्यूशन हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। ठीक है, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का जो दाम है यानी उसका जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है। फिर आगे क्या कह रहा है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज, और 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज है। तो यहाँ पर हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, इसमें हमें कॉस्ट निकालना है 1 पेंसिल का, 1 पेंसिल का कॉस्ट एंड 1 पेन का कॉस्ट कितना होगा वो हमें फाइंड यहाँ पर करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं, हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, 1 पेंसिल बी एक्स। ठीक है, यानी जो एक पेंसिल का जो कॉस्ट है वहां पर उसको हमने एक्स माना है। इसी तरह से हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन का 1 पेन का जो कॉस्ट है उसको भी हमने क्या माना है, वाई, उसको हमने वाई मानी। तो यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन बनेगा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 50 रुपीज। ठीक है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन का क्या कर लेते हैं, साथ ही साथ चलिए हम इसका क्वाड्रेंट भी निकाल लेते हैं ताकि हमें बाद में तामझाम ना करना पड़े। तो इसका देखिए, अगर ये इक्वेशन 1 इसको हम मान लेते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 50 माइनस 7y इज इक्वल डिवाइड बाई 5। ठीक है, अभी इसी इक्वेशन में हमें वैल्यू को रखते जाना है और फिर उसका हमें क्वाड्रेंट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसका क्वाड्रेंट भी फाइंड कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका x और y है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए हम y की जगह 0 रख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ y की जगह 0 रख दे रहे हैं तो देखिए हमें x इज इक्वल टू क्या मिलता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 50 डिवाइड बाई 5, तो 5 टेन जा, यानी अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें यानी अगर आप y इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो x की जगह हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। ठीक है, अब चलिए इसी तरह से कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। यहाँ पर हम रैंडमली कोई भी नंबर रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमें यही नंबर रखना है, हम कोई सा भी नंबर अपने आप ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए दूसरा लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह पर y की जगह पर अगर हम 3 रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, y की जगह 3 रखते हैं तो 50 माइनस 7 इंटू 3 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 50 माइनस 7 3 जा 21 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। अब 50 में से देखिए 21 जाएगा तो जो भी वैल्यू हमें मिलेगा, जैसे मान लीजिए 50 माइनस 21। ठीक है, 10 में से 1 गया आपका 9 बचा, और यहाँ पर 4 में से अब यहाँ पर देखिए 4 में से 2 गया आपका 2 बचा 29। ठीक है, अब देखिए 29 क्या हो जाएगा आपका, 29 आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा तो हम ये नंबर नहीं लेंगे। ठीक है, हम ये नंबर नहीं लेंगे, इसकी जगह हम कुछ और नंबर लिख के देखते हैं। ठीक है, अगर देखिए हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 50 माइनस 5 7 जा 35 हो जाएगा। अब ये देखिए अब हो सकता है कट जाएगा, 15 बचा 5 बचा 5 3 या 15। ठीक है, तो यहाँ पर कट गया, यानी अगर हम देखिए y की जगह पर 5 ले लेते हैं। ठीक है, y जगह अगर हम 5 ले लेते हैं तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें 3 मिलेगी। ठीक है, यानी हमें 2 क्वाड्रेंट मिल गए, 10 0 और 3 और 5। ठीक है, बस यही 2 ठो हमें निकालना है। 2 क्वाड्रेंट निकाल के ही हम अपना काम चला लेते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। इसी तरह से हम इसका दूसरा भी इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन जो है यहाँ पर कह रहा है, चलिए पहले हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए दूसरा इक्वेशन यहाँ पर क्या कह रहा है कि 7 पेंसिल, ठीक है, यानी 7x प्लस 5 पेन 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 7 पेंसिल और 5 पेन 5 पेन का जो कॉस्ट है वो 46 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y लिख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 46 माइनस 5y डिवाइड बाई ये हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें ध्यान ये देना है कि हमें ऐसा नंबर लेना है
कि जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाए, यानी होल नंबर मिला, हमें डेसिमल के फॉर्म में नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ये नंबर्स है, क्योंकि डेसिमल के फॉर्म में आएंगे तो उनको ट्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर रहता है हम उसको होल नंबर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम इसका क्वाड्रेंट निकालें तो जैसे चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स और वाई, एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए हम y इज इक्वल टू, हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, ठीक है। y की जगह हम क्या लेते हैं, 5 लेते हैं, देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलता है। x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 7, तो 5 5 या 25, ठीक है, डिवाइड बाई 7। अब देखिए ये कटता है, अब 46 में से आप 25 को निकाल दीजिए, तो 6 में से 5 गया 1 बचा, और यहाँ पर देखिए हाँ ये कट जाएगा, 7 से 3 बार में कट जाएगा, 3 बार, ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 मिल गया, ठीक है। अब चलिए अब दूसरा निकालते हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम कुछ और वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अगर देखिए हम यहाँ पर रखते हैं -2, चलिए -2 यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर y की जगह पर -2 रखते हैं, तो देखिए हमें क्या वैल्यू मिलता है, तो x इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 46 प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 56, 56 भी क्या हो जाएगा आपका 7 से कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये 8 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, यानी इसका भी देखिए 2 वैल्यू मिल गया आपका, 3 और 8 मिला, 3 और 5 एंड और आपका 8 और -2 मिला, ठीक है। यानी इसके भी 2 क्वाड्रेंट हमें मिल गए। अब इसी दोनों क्वाड्रेंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर ट्रेस कर देंगे, और जो भी वैल्यू मिलेगा हमें यानी जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए अब यहाँ से भी आपको देख के मिला है, देखिए 3 और 5 इस वाले इक्वेशन में भी है, 3 और 5 इस वाले इक्वेशन में भी, यानी जो हमारा यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जो पेंसिल का जो कॉस्ट है, एक पेंसिल का कॉस्ट 3 रुपीज़ है, और एक पेन का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है। चलिए हम इसको ग्राफ पर दिखा लेते हैं, 10 0 है, 3 और 5 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो हमारा क्वाड्रेंट है वो क्या है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। इसका जो क्वाड्रेंट है वो क्या है, 10 0 है और 3 और 5, ठीक है। सिमिलरली जो आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या, 46 है, और जो इसका जो क्वाड्रेंट हमें मिला है वो क्या मिला है, यहाँ पर हमें मिला है 3 5 और 8 -2, ठीक है, सॉरी 3 5 और यहाँ पर 8 -2, तो इसका जो है 3 5 है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है 8 -2 है, ठीक है। इसका ये क्वाड्रेंट मिला। अब इसी क्वाड्रेंट को हम यहाँ पर ग्राफ पर ट्रेस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको ग्राफ पर हम ट्रेस कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 10 और 0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर अब देखिए ये क्या है आपका, ये जो है आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जो पहला वाला है इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है। ये भी क्या आपका एक्स है, ये एक्स है, और ये क्या है आपका वाई है, ठीक है। ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। चलिए तो हमें क्या करना है, 10 और 0 जाना है। तो देखिए 10 आपका यहाँ पर है, और 0 यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो यही आपका क्या मिलेगा, यहाँ पर पॉइंट मिल गया, ये क्या आपका 10 0 है, ठीक है। 10 और 0 यही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब दूसरा हमें क्या निकालना है, 3 और 5 निकालना है, ठीक है। 3 और 5 देखिए, एक्स एक्सिस में 3 जाएंगे और वाई एक्सिस में 5 जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ ये क्या है आपका 3 और 5 है, ठीक है, 3 और 5। अब चलिए इन्हीं दोनों को क्या करते हैं, हम ट्रेस कर लेते हैं, इनको हम आपस में मिला लेते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए इनको हम आपस में मिलाने की कोशिश करते हैं, एकदम सीधा रहना चाहिए, ठीक है। तो कुछ यहाँ से ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ये हो जाएगा आपका 3 और 5, ठीक है। ये आपका ग्राफ हो गया। सिमिलरली इसी तरह से ये आपका लाइन है, कौन सा लाइन है ये जो है आपका 5x, ठीक है। ये 5x कौन सा लाइन है, ये आपका 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये आपका ये वाला इक्वेशन से। चलिए दूसरा इक्वेशन हम ट्रेस करते हैं, 3 और 5 सिमिलरली यहीं पर रहेगा, 3 और 5, और क्या लिखना है हमें, 8 और -2 लेना है, ठीक है। तो 8 आपका यहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर हम 8 काउंट करेंगे, यानी 8 आपका क्या है, यहाँ है, और -2 1 2, ठीक है, ये आपका -2 है, 8 और -2 यहाँ पर, 8 और -2, ठीक है।
नीचे की ओर देखिए, ऊपर की ओर क्या रहता है, प्लस में रहता है, और इधर भी क्या रहता है, प्लस में रहता है। ठीक है, नीचे क्या रहता है, माइनस में रहता है, नेगेटिव रहता है, और लेफ्ट साइड में भी क्या रहता है आपका, नेगेटिव रहता है। ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर हम लेंगे। अब चलिए यहाँ पर इसको भी हम क्या कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम आपस में ट्रेस कर लेते हैं। कैसे ट्रेस करेंगे, यहाँ पर पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आपस में मिला दें। ये लाइन को हमने आपस में मिला दी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ये भी देखिए यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशंस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशंस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, ये कौन सा इक्वेशन है, ये आपका इक्वेशन जो है वो 7x + 5y = 46 वाला इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल कितना है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहीं पे कट रहा है ना, दोनों इक्वेशन यहीं पे कट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये आपका 3 और 5 है, तो 3 को हमने x माना है, और 3 ये x y के फॉर्म में रहता है, 3x है, और y क्या है, 5 है। तो यहाँ जो पेंसिल का जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 है, यानी 3 रुपए है। यहाँ 3 रुपए लिख देते हैं। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है, एक पेन का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका, वो भी है आपका 5 रुपीज है। ठीक है, तो बस सिंपल सा था, थोड़ा-सा इसमें हमें क्या करना है कि वैल्यू को हमें पहले इक्वेशन से बनाना है, फिर उसको हमें सॉल्व करना है, और उसका क्वाड्रेंट निकालना है, और इसके बाद हमें, क्योंकि सवाल में कहा है कि ग्राफ पर हमें ट्रेस करना है, तो उसको हमें ग्राफ पर ही ट्रेस करना है, और इसी से हमें सॉल्यूशन